यह सुनकर जलपरी उसी समय अपनी एक शक्ति चुड़ैल पर मारती है। मिल गई। नागिन के बेटे को बाद में देखूंगी, पहले इसे। एक बार की कहानी है। दूर किसी तालाब में एक जादुई नागलोक था। नागलोक में इच्छाधारी नागिन नागराज और उनका एक बेटा जिसने हाल ही में जन्म लिया था रहा करते थे। वहीं एक दिन एक चुड़ैल अचानक से नागलोक में आ जाती है। उसकी नजर नागिन और उसके बेटे पर पड़ती है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, यह तो इच्छाधारी नागिन और उसका बेटा है। अवश्य ही इस नागिन के बेटे के अंदर भी वह चमत्कारी शक्तियाँ होंगी। मुझे किसी तरह नागिन के बेटे को उठाना होगा और इससे इसकी सारी शक्तियाँ छीननी होंगी। वहीं एक दिन नागराज अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कुछ समय के लिए नागलोक से बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम यही नागलोक में रहना और बाहर मत जाना। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, बाहर बहुत खतरा है। यह कहकर इच्छाधारी नागिन और नागराज नागलोक से चले जाते हैं। वहीं चुड़ैल नागिन और नागराज को जाते हुए देख लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वह नागलोक में आ जाती है और उनके बेटे को उठाकर उसे ले जाने लगती है। वहीं उस तालाब में एक जलपरी घूम रही होती है। जलपरी चुड़ैल को उस बच्चे को ले जाते हुए देख लेती है। वह उसी समय चुड़ैल के सामने आकर उसका रास्ता रोक देती है और कहती है, चुड़ैल, छोड़ दे इस बच्चे को, कहाँ लेकर जा रही है इसे? तुझे शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे को उठाते हुए? चुड़ैल कहती है, जलपरी, तू मेरे रास्ते में मत आ, यह मेरा शिकार है। मैं जहाँ चाहे इसे ले जाऊं, इससे तुझे क्या, तू अपना काम कर। यह सुनकर जलपरी उसी समय अपनी एक शक्ति चुड़ैल पर मारती है और चुड़ैल से उस बच्चे को छीन लेती है। यह देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जलपरी उस बच्चे से कहती है, बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? नागिन का बेटा जलपरी को सारी बात बता देता है कि नागिन और नागराज उसके माता पिता हैं। वहीं इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने बच्चे को नागलोक में ना पाकर परेशान हो जाते हैं और उसे तलाश करने लगते हैं। तभी जलपरी उनके बेटे को लेकर वहां आ जाती है और उसके माता पिता को सारी बात बता देती है। जलपरी की बात सुनकर नागिन कहती है, उधर वह चुड़ैल जलपरी से मार खाकर अपने कुल गुरु के पास आ जाती है और कहती है, रक्षा करो गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। चुड़ैल गुरु कहता है, क्या हुआ चुड़ैल, तुम किस लिए इतनी व्याकुल हो रही हो? चुड़ैल कहती है, गुरुदेव, इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वह बच्चा विशेष चमत्कारी शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। आज मैं जब उसे लेकर जा रही थी तभी एक जलपरी ने वहां आकर मेरा रास्ता रोक लिया और मुझ पर अपनी शक्तियां चलाकर उस बच्चे को मुझसे छीन लिया। गुरुदेव, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। मुझे नागिन का वह बच्चा किसी भी कीमत पर चाहिए। चुड़ैल की बात सुनकर वह तांत्रिक अपनी शक्ति से उसे एक 5 सर वाली रावण चुड़ैल में बदल देता है और वहाँ एक जेसीबी प्रकट करता है और कहता है, ये चुड़ैल, अब तुम इस जेसीबी पर बैठकर जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वहीं जलपरी तालाब में घूम रही होती है। तभी वह 5 सिर वाली रावण चुड़ैल जेसीबी लेकर वहाँ आ जाती है और जलपरी को देख लेती है। चुड़ैल कहती है, अच्छा हुआ, यह जलपरी मुझे यहीं मिल गई। नागिन के बेटे को बाद में देखूंगी, पहले इसे ही ठिकाने लगाती हूँ। चुड़ैल जलपरी को पकड़ लेती है, उसे अपनी जेसीबी पर रख लेती है और उसे लेकर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी नागिन का बेटा यह सब देख लेता है। वह उसी समय नागलोक जाकर अपने माता पिता को सारी बात बता देता है। नागिन कहती है, नागराज, जल्दी चलिए, आज वक्त आ गया है। जलपरी का ऋण चुकाकर उसे आजाद कराना है। वहीं चुड़ैल जलपरी को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और कहती है, मूर्ख जलपरी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था मेरे रास्ते में मत आ। बहुत शौक था ना तुझे नागिन के उस बेटे को बचाने का। अब देख, तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। तभी इच्छाधारी नागिन और नागराज उसी समय वहां आ जाते हैं। नागराज अपने जहरीले सांप छोड़कर चुड़ैल को वहीं बंदी बना लेते हैं और नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को उसकी गुफा की दीवारों में कैद कर देती है। चुड़ैल को कैद करने के बाद नागराज उस जादुई जेसीबी को उठाकर समंदर में फेंक देते हैं और जलपरी को आजाद कराकर खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ मोटू राक्षस के पहुंचने से पहले ही वह शैतानी चुड़ैलें उसकी पत्नी को मार देती हैं। मोटू राक्षस एक चुड़ैल को पकड़ लेता है और उसकी खूब धुलाई कर। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चुड़ैल को एक इंसानी लड़की पैदा होती है। चुड़ैल का पति उस इंसान की लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। हम राक्षस चुड़ैलों के परिवार में एक इंसान की बच्ची दे दी। यह इंसान की लड़की तो हमारे लिए खतरा है। अगर इसके बारे में शैतानी चुड़ैलों को पता चल गया तो वह इसे जिंदा ही चबा जाएंगी। मैं इसे मरने नहीं दे सकता। ऐसा कहकर मोटू राक्षस उस लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाने ही लगता है कि अचानक वहाँ एक माचिस प्रकट होती है और उस माचिस में से शैतानी चुड़ैलें बाहर आती हैं। शैतानी चुड़ैल कहती है, ये इंसान की लड़की हमें दे दे। हम चुड़ैलों के लोक में ये इंसान की लड़की नहीं रह सकती। इसे हमारे हवाले कर दे, वरना हम तेरी और तेरी पत्नी की बोटी बोटी खा जाएंगे। शैतानी चुड़ैल की बात सुनकर मोटू राक्षस कहता है, खबरदार चुड़ैलो, मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुम चुड़ैलों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम सब इस लड़की को मार कर खा जाओगी। चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर वह राक्षस उन चुड़ैलों पर हमला कर देता है और शैतानी चुड़ैलों को वहाँ से भगा देता है। चुड़ैलें जाते जाते कहती है, तब तक इसे बचाएगा मोटू राक्षस। ये लड़की हमारा शिकार है। ऐसा कहकर सभी चुड़ैलें वहाँ से भाग जाती हैं। राक्षस अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, ये शैतानी चुड़ैलें इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये हमारी बच्ची को लेने फिर से आएंगी। इससे पहले कि वह इस लड़की को लेने आए, मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे एक तालाब के पास छोड़कर वापस आ जाता है। उस तालाब की रानी एक जलपरी होती है। वह उस बच्ची की रोने की आवाज सुन लेती है। जलपरी लड़की के पास आती है और कहती है, हे भगवान, यह तो एक इंसान की बच्ची है। इसे यहाँ पर कौन छोड़ गया? मैं इस मासूम बच्ची को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। रात होने वाली है, जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। ऐसा कहकर जलपरी लड़की को लेकर वहाँ से चली जाती है। वह जलपरी उस लड़की का अच्छे से पालन पोषण करने लगती है और उसे अपनी शक्ति से समय के साथ ही बड़ा कर देती है। वह लड़की भी शक्तिशाली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोटू राक्षस के पहुंचने से पहले ही वह शैतानी चुड़ैलें उसकी पत्नी को मार देती हैं। ऐसे ही एक दिन मोटू राक्षस उसी तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर जलपरी उसके पास आती है और कहती है, अरे राक्षस, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मोटू राक्षस जलपरी को सारी बात बता देता है। राक्षस की बात सुनकर जलपरी सारी कहानी समझ जाती है कि वह लड़की मोटू राक्षस की ही बेटी है। जलपरी कहती है, नहीं राक्षस, तुम्हारी बेटी जिंदा है। वह मेरे पास है। तुम्हारी बेटी अब बड़ी और शक्तिशाली हो चुकी है। वह शैतानी चुड़ैलें अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जलपरी राक्षस को उसकी बेटी के पास ले आती है और उस लड़की को सारी बात बता देती है। परंतु उसी समय वह शैतानी चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं। बहनों, देखो वह इंसानी लड़की। अरे वाह, यह लड़की तो बहुत बड़ी हो गई है। अब तो इसे खाने में और भी मजा आएगा। मोटू राक्षस कहता है, दुष्ट चुड़ैलो, पहले तुमने मेरी पत्नी को मार दिया और अब मेरी बच्ची को खाने आई हो। इतना कहकर मोटू राक्षस एक चुड़ैल को पकड़ लेता है और उसकी खूब धुलाई करता है। उसकी ऐसी पिटाई होते देख बाकी चुड़ैलें घबरा जाती हैं और भागकर माचिस में छिप जाती हैं। तभी जलपरी उस माचिस को आग लगा देती है और चुड़ैलों को माचिस के साथ ही तालाब में ढकेल देती है। वह चुड़ैलें तालाब में डूबकर मर जाती हैं।